while an estimated 735 million people go hungry globally. Food loss and waste generate 8 to 10% of greenhouse gases and is a methane hotspot. Households waste over 1 billion meals worth of edible food every day, which is equivalent to 1.3 meals every day for those who are affected by hunger. Opportunities to finance food loss and waste reduction and carbon diets remain untapped, with only 0.1 billion US dollars invested annually in 2019-2020. This represents a minor fraction of annual needs, estimated at 48 to 50 billion US dollars. In this video, we are covering that how the food is wasted, and we have taken an stance of our college mess. Every day, in cafeterias and mess halls, plates are piled high, but not all of it ends up where it should. What starts as a meal often ends as a waste, untouched and discarded without a second thought. This waste isn't just uneaten food, it's resources lost forever. The water, energy, and effort used to grow, transport, and prepare this food end up in the trash, contributing to a growing global problem. तो भैया रोज कितने लोग खाना खाते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे कभी 600 खा लेते हैं, कभी 650 हो जाते हैं। जिस दिन स्पेशल रहता है उस दिन 700 प्लेटें दी जाती हैं। मतलब ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी अदरवाइज मेंबर सब मिला के वर्कर्स वगैरह सब। अच्छा, तो फिर अंदाज से कितना किलो बनता होगा? अंदाज से 30 किलो 40 किलो दाल के करीब पहुँच जाते हैं। चावल 60 किलो, आटा 50-70 किलो लग जाता है इस टाइप से। ऑयल 45-50 लीटर हो जाता है, 90 लीटर हो जाता है इस टाइप से। मतलब चौकोस रहता है, दिन 112 लीटर की। अच्छा, और मंडे टू फ्राइडे अलग मतलब कम बनता है, सैटरडे संडे ज़्यादा या कम ऐसा बनता है, ऐसा कुछ है या हर दिन सेम बनता है? सातों दिन उतना ही लगभग यूज होता है? अच्छा, और अपने यहाँ पे मेस के इधर कितने लोग ऐसे स्टाफ काम करते हैं? स्टाफ तो हमारे पास बस जो वेस्ट वगैरह का है, मतलब जो बचा हुआ है खाना उनको, वेस्ट हाँ, रहता है उसके ऊपर कितने लोग काम करते हैं वैसे? उसके ऊपर ज़्यादा लोग नहीं, वहीं 2 ही लोग रहते हैं वेस्टेज वाले। एक तो प्लेट निकाल के रख देते हैं वहीं पे, प्लेट से खाना जो भी रहता है एक लोग कर लेता है उसको, ज़्यादा नहीं रहता, बाकी अलग रहता है। जो बच गया, जो वेस्ट बच जाता है, वेस्टेज लेने वाला आता है हमारे पास, डस्टबिन में डाल के रखते हैं। डस्टबिन है ना, उनमें डाल के रख देते हैं। वेस्टेज वाला आ जाता है, उनको लेके जाता है। 200-250 किलो के ऊपर वेस्टेज निकलता है रोज का, रोज सब मिला के? हाँ, मतलब चारों टाइम का मिला के। चारों टाइम का। तो यहीं पे आप डंप करते हो? नहीं, उसको अंदर ही करते हैं, फिर वो वेस्टेज वाला आता है लेके जाता है साथ में। तो जो ये वेस्टेज वाला, ये गवर्नमेंट वाला? ये गवर्नमेंट है। अच्छा, तो पता होगा कि कहाँ जाके वो डंप करता है या क्या? वो कोंटा ले जाता है अपना, उसका कुछ मतलब वो है ना, क्या कहते हैं, सीप सुअर जो होती है वो पाल के रखा है उसने, उसको खिलाता है। अच्छा अच्छा। और मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, इनमें सबसे ज़्यादा वेस्ट कब होता है? किस टाइम डिनर होता है? और लंच में ज़्यादा, ब्रेकफास्ट में भी हो जाता है जिस दिन कुछ अलग। हाँ, स्नैक में कम होता है, 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। और मतलब आपको क्या लगता है, कुछ एक कारण है, कुछ स्पेसिफिक जिसकी वजह से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है खाना? अब देखो, खाने के हिसाब से तो सब अपने हिसाब से ले लेते हैं। अब जिसको पसंद आ रहा है वो खा लेता है, हाँ। जिसको नहीं आ रहा है वो डाल देता है ऐसा। और ये जिनको हम दे देते हैं, वो जो आदमी आता है कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कैसे, और कितना पैसे लेते हैं या क्या करते हैं वो? नहीं, पैसे नहीं लेता है, वो आता है और लेके जाता है बस सफरी है। हाँ। तो आप क्या हिसाब से, मतलब जो फूड वेस्ट वगैरह हो रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये सब चीज़ें लिमिटेड करवाना चाहिए। यहाँ पे ना अनलिमिटेड बहुत कुछ है, ये चीज़ें लिमिटेड होना चाहिए। मतलब हर बच्चे को इतना ही हाँ, देना है, इतना ऐसा देना ऐसा करना चाहिए, चाहिए? ये ऐसा देना चाहिए। लिमिटेड देंगे तो वेस्टेज कम होगा, और खाना भी उतना नहीं बनाना पड़ेगा जितना बनाना पड़ेगा। So, are students aware of the scale of food waste generated in the West? Yes, students are aware of the waste that is generated in the West, because every day we usually try to update the amount of wastage that is happening after every meal. For example, you will see the whiteboard that is posted near the counter, and every day it is updated to display the amount of waste that is generated. Okay, so how do you think student behavior contributes to the food waste?
See, I think that food wastage is an issue that is going to be persistent across every mess that is in any hostel campus that there is. Because since we follow a buffet system over here, students usually take much more the amount of food than they can eat at a time, right? And also, if for example, if the food quality is not up to their part or not up to their liking, they usually throw it away without thinking of the fact that they're wasting food. Would you consider implementing awareness campaigns or penalties for the food waste management? Yes, we are thinking of conducting awareness campaign for the food waste, but as for penalties, I don't think it would be applicable to put penalties on people for taking food or wasting it. Most of the suggestions are already offered by mess staff for the food waste management in the mess. If we talk about global level, food waste management can help reduce global hunger by redirecting surplus food to those in need, improving food distribution and minimizing waste in the supply chain. Strategies include redistributing excess food from restaurants and supermarkets to food banks, reducing spoilage through better storage, and educating consumers on reducing household waste. Food recovery programs and composting organic waste can help also alleviate hunger while promoting sustainability. By using innovative technologies for tracking food and supporting local agriculture, food waste management ensures more food reaches vulnerable communities and improves food security globally.